संस्कृति से बातें करके ध्रुव भी उससे मिलने के लिए बेचैन हो गया था। उसने संस्कृति को बिना बताए अगले दिन की फ्लाइट बुक कर दी। अगली सुबह सभी लोग उज्जैन जाने के लिए तैयार होने लगे। स्वाति भी सुबह ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गई थी। अंकुश और निखिल ने स्वाति को उसके घर से पिक किया और दोपहर होते ही सभी जय महाकाल का नाम लेके दर्शन के लिए निकल गए। ध्रुव ने ग्वालियर जाने की बात घर में किसी को नहीं बताई थी, यहाँ तक कि निखिल और कांचन को भी नहीं। घर पे अब वो बिल्कुल अकेला था। उसने अपनी स्पेशल चाय बनाई, थर्मस में रखी और जल्दी जल्दी अपना बैग तैयार करने लगा। इन सबको लौटने में तो रात हो जाएगी। मैं संस्कृति से मिलकर तब तक तो वापस भी आ जाऊंगा। ध्रुव ने घर पे लॉक लगाया, रोड पे आया और ऑटो पकड़ के एयरपोर्ट के लिए निकल गया। कुछ आधे घंटे में वो एयरपोर्ट पहुंच गया और चेक इन करने के बाद बोर्डिंग गेट खुलने का इंतजार करने लगा। संस्कृति को इन्फॉर्म कर दूं, खुश हो जाएगी। नहीं यार, सरप्राइज देने का मजा ही अलग है। तभी फ्लाइट में बोर्डिंग का अनाउंसमेंट शुरू हो गया। सभी तेजी से बोर्डिंग गेट की ओर भागे। ध्रुव भी उनके पीछे पीछे चल दिया। फ्लाइट टाइम पर थी। लगभग 1.5 घंटे में वो ग्वालियर पहुंच गया। एयरपोर्ट से बाहर निकल के उसने ऑटो लिया और संस्कृति के ऑफिस की ओर चल दिया। कुछ ही देर में उसका ऑटो 1-2 मंजिला बिल्डिंग के सामने आके रुका। वो तेजी से दूसरे फ्लोर पे गया और संस्कृति के ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ। उसे सामने एक पियून दिखा। भाई साहब, ये संस्कृति कहाँ होगी? पियून ने संस्कृति की डेस्क की ओर हाथ से इशारा किया। संस्कृति। ध्रुव की आवाज सुन के संस्कृति ने तुरंत पलट के देखा। ध्रुव! वो जल्दी से उठी और तेजी से ध्रुव की ओर भागी। ऑफिस का पूरा स्टाफ उन दोनों को देखने लगा। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। तुम सच में आ गए। आई एम सो हैप्पी। आई लव यू सो मच। तभी संस्कृति का बॉस अपने कैबिन से निकल के बाहर आया। संस्कृति, ये क्या हो रहा है? संस्कृति ध्रुव से जल्दी से अलग हुई। सॉरी सर, दिस इज माय फ्रेंड ध्रुव। जिस तरीके से तुमने इन्हें हक किया ना, ये फ्रेंड से ज्यादा ही लग रहे हैं। वो काफी दिनों बाद मिली ना, सो जस्ट गॉट वेरी एक्साइटेड। सर, आप मुझे आज के लिए लीव दे सकते हैं? What? प्लीज सर, ध्रुव इंदौर से आया है सिर्फ मुझसे मिलने। मैं एक एक्स्ट्रा डे काम कर लूंगी, बस आज की छुट्टी दे दीजिए। सर प्लीज सर, इफ यू अलाउ संस्कृति टू गो विद मी तो उसमें आपका ही फायदा है। मेरा फायदा? आओ। मैं आपको दुनिया की सबसे स्पेशल चाय टेस्ट कराऊंगा। संस्कृति का बॉस इरिटेट हो रहा था। संस्कृति मुस्कुरा रही थी। क्यों भाई, दार्जिलिंग लेके चलोगे क्या? नहीं नहीं, यहीं आपके ऑफिस में वर्ल्ड की सबसे फेमस चाय पिलाऊंगा, अभी इसी वक्त। कौन है संस्कृति? ये क्या बोल रहा है? ही इज ध्रुव सर। बहुत औसम चाय बनाता है, लेकिन ध्रुव चाय पत्ती का तुम्हारा ब्रांड तो यहाँ होगा नहीं। अरे संस्कृति, मैं तुम्हारे लिए इंदौर से बना कर लेके आया हूँ। तुम संस्कृति के लिए इंदौर से चाय लेके आए हो? लोग गिफ्ट्स लेके आते हैं, तुम चाय लेके आए हो। अमेजिंग। सर इट्स नॉट चाय, इट्स स्पेशल चाय। भाई तुम्हारे जैसा बंदा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ अपनी लाइफ में। मेरे हाथ की चाय पी के आप भी यही कहोगे, ऐसी चाय मैं पहली बार पी रहा हूँ। वेट, आपको पिलाता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। आप संस्कृति को आज छुट्टी दे देंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हारी चाय अगर मुझे पसंद नहीं आई तो नो छुट्टी। डन। 2 कप प्लीज। पियून जल्दी से भागते हुए गया और 2 कप लेके आया। ध्रुव ने अपने बैग से थर्मस निकाला और गर्मा गर्म चाय कप में डाली। एक कप उसने संस्कृति को दिया और दूसरा बॉस को। सभी की निगाहें बॉस पर टिकी हुई थी। बॉस ने धीरे से घूंट लिया और कुछ सोचा। फिर उसने टेबल पर कप रखा और ध्रुव को झट से गले लगा लिया। तुमको आज मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। चाय बनाना क्या होता है मेरी वाइफ को सिखाओ। भाई मजा आ गया, क्या बोलूं मैं, नो वर्ड्स। संस्कृति, आज की छुट्टी ग्रांटेड। और तुम शाम को मेरे घर आ रहे हो? श्योर सर, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का। पक्का? अरे प्रॉमिस। संस्कृति चलें? चलो। संस्कृति ने डेस्क पे जाके अपना बैग उठाया और दोनों ऑफिस से बाहर निकल गए। वहां उज्जैन में सभी महाकाल के दर्शन की भीड़ देख के टेंशन में आ गए थे। सबसे ज्यादा स्वाति घबरा गई थी। वो गेट पर ही रुक गई। नो, आई कांट गो इन। कितना क्राउड है यहाँ। इतनी दूर आके दर्शन नहीं करोगी तो भगवान नाराज हो जाएंगे बेटा। हाँ, बट मैं माफी मांग लूंगी भगवान से। आप लोग जाओ। बेटा चलो, आधे घंटे में दर्शन हो जाएंगे। भीड़ पर ध्यान मत दो। नो पापा, मेरी रिंग विंग चोरी हो गई तो। अरे पर यहाँ पे वैसे वीआईपी दर्शन भी तो होते हैं, राइट? अरे सब वीआईपी दर्शन लेंगे तो 10,000 का खर्चा होगा। ठीक है ना, मैं पे कर देता हूँ। चलो लेके आते हैं। थैंक्स अंकुश, विल शेयर द मनी। ओके।
हाँ हम सभी डिवाइड कर लेंगे ना। भाई मैं तो लाइन में लग के दर्शन करूंगा, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? अरे मौसा जी आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, आप भी हमारे साथ चलेंगे प्लीज। फिर अंकुश और निखिल काउंटर की ओर बढ़ गए और थोड़ी देर में वीआईपी टिकट्स लेके आए। सभी वीआईपी गेट से दर्शन के लिए आगे बढ़ गए। दूसरी ओर ग्वालियर में संस्कृति ने अपना स्कूटर पार्किंग से बाहर निकाला और ध्रुव के सामने लाके रोका। कहाँ चलना है? जहाँ ले चलो, तुम्हारा शहर है, मेरी लगाम अब तुम्हारे हाथ में। लेकिन सबसे पहले आई वॉन्ट टू हग यू। किया तो अभी। अरे वो मोमेंट तो तुम्हारे बॉस ने कचरा कर दिया। रोड पे तो हम हग नहीं कर सकते। अरे तो किसी होटल में चलते हैं, मुझे वैसे भी रूम तो लेना ही पड़ेगा। हाँ बट आई एम नॉट गोइंग टू अ होटल विथ यू। किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। कोई नहीं देखेगा यार। नो ध्रुव, मैं रिस्क नहीं ले सकती। पापा को काफी लोग जानते हैं यहाँ। अच्छा आसपास कोई पार्क है क्या? हाँ है। चलो वहाँ चलते हैं, अभी कोई होगा भी नहीं। ओके। संस्कृति ने अपना स्कूटर स्टार्ट किया। ध्रुव उसके पीछे बैठा और दोनों पार्क की ओर चल दिए। ध्रुव पीछे से बार बार संस्कृति की कमर में हाथ डाल रहा था। ध्रुव प्लीज मत करो, कोई देख लेगा। अरे देखने दो। एक्सीडेंट हो सकता है, मेरा कंसंट्रेशन मत बिगाड़ो। ओके बाबा। ध्रुव ने अपना हाथ उसकी कमर से अलग किया और उसकी गर्दन पर हल्की हल्की उंगलियां फेरने लगा। संस्कृति ने तुरंत स्कूटर साइड में रोक दिया। तुम ड्राइव करो, मैं पीछे बैठूंगी। नहीं नहीं, तुम ड्राइव करो ना, कितना अच्छा चला रही हो। वैसे भी मुझे रास्ता नहीं मालूम। रास्ता मैं बता दूंगी, चलना है कि नहीं? चला रहा हूँ भाई। ध्रुव स्कूटर की फ्रंट सीट पर बैठा, संस्कृति उसके पीछे बैठी और दोनों आगे बढ़ गए। चलो आगे चल के लेफ्ट लेना। 2 सिग्नल के बाद सड़क से लगा हुआ एक पार्क था। ध्रुव ने स्कूटर उस पार्क के पास रोका, साइड में पार्क किया और दोनों पार्क के अंदर चले गए। थैंक गॉड यहाँ भीड़ नहीं है। चलो वहाँ चलते हैं। ध्रुव संस्कृति को पार्क के एक कोने में लेकर गया, लेकिन जब वहां पहुंचा तो देखा वहां पहले से ही एक कपल बैठा हुआ था। संस्कृति ध्रुव की ओर देख के मुस्कुराई। कोई नहीं, सबको प्यार करने का अधिकार है। ध्रुव ने फिर दूसरे कोने की ओर इशारा किया जहां एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। दोनों चलते हुए वहां पहुंचे। जब वो पेड़ के पीछे जाने को हुए, वहां भी उन्हें एक कपल किस करते हुए दिखा। टेकन अगेन। यार तुम्हारे शहर में कुछ ज्यादा ही प्यार के मारे हैं। ये प्यार के मारे नहीं, जगह के मारे। घर में फैमिलीज हैं, बाहर दुनिया है, यही जगह मिलती है थोड़ी देर साथ रहने के लिए। हाँ यार, अब मुझे लग रहा है जिनके पास स्पेस नहीं होता वो लोग कितना तड़पते होंगे। अरे वो देखो, वो जगह खाली है। अरे कोई फायदा नहीं, वहाँ भी कोई ना कोई होगा। चलो तो एक बार देखते हैं। यार तुम मेरे साथ होटल चलो। तुम्हें बोला ना मैं नहीं जा सकती। ये ना सब बहाने हैं। एक्चुअली तुम्हें अपने आप से डर लगता है। डर किस बात का? क्योंकि तुम मेरे पास आने से खुद को रोक नहीं पाओगी। एक्सक्यूज मी, आई हैव एक्सेलेंट सेल्फ कंट्रोल। देखा नहीं शादी में? सेल्फ कंट्रोल नहीं होता ना तो कब की भाग गई होती तुम्हारे साथ। ध्रुव मुस्कुरा दिया। दोनों उस पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन जब पेड़ की दूसरी ओर देखा तो ओह गॉड। अरे संस्कृति, तुम्हारा शहर तो दिलवालों का शहर है, यहाँ बुड्ढे बुढ़िया भी लगे बड़े हैं। राइट, लेकिन इनके पास तो घर होगा ना, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत? अरे बेटा बहू और बच्चे बीच में आ जाते होंगे। मम्मी जी सब्जी कौन सी लानी है, पापा मेरे टैक्स का काम कब करोगे, अरे दादा दादी किस बात में करना, पहले कहानी तो सुनाओ। ध्रुव संस्कृति को हंसते हुए देख रहा था। संस्कृति ने इशारे से पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी हंसी मेरी चाय से भी ज्यादा स्पेशल है। झूठे, अब तो मैं तुम्हारी हूँ, झूठी तारीफ करने की क्या जरूरत है? अरे सच बोल रहा हूँ यार। हाँ हाँ मैं सब जानती हूँ, झूठे। ध्रुव ने उसे बाहों में लेने की कोशिश की, लेकिन सामने से कुछ लोगों को आते देख संस्कृति दूर हट गई। निकलते हैं यहाँ से ध्रुव, कुछ नहीं होने वाला। बट डोंट वरी, तुम्हारे इंदौर लौटने से पहले वी विल हग, वो भी टाइट वाला। ध्रुव और संस्कृति सारा दिन स्कूटर में यहाँ से वहाँ घूमते रहे, लेकिन उन्हें एक दूसरे को तसल्ली से गले लगाने की जगह नहीं मिली। देखते देखते रात हो गई। तभी संस्कृति का फोन बजा। उसकी मम्मी का फोन था। हाँ मम्मी। कब तक आ रही हो घर? हम लोग थोड़ा मार्केट तक जा रहे हैं। मैं बस पहुँच रही हूँ, मेरे पास चाबी है, आप लोग चले जाओ। ठीक है, आते हैं 1 घंटे में। ये सुनते ही संस्कृति खुश हो गई। उसने फोन काटा और ध्रुव की पीठ पर हाथ रखा। लगता है तुम्हारी पुकार ऊपर वाले ने सुन ली। मम्मी पापा मार्केट गए हैं। रेली, चलो फिर, देर किस बात की? आगे से राइट और फिर फर्स्ट लेफ्ट लेना। ध्रुव ने स्कूटर की रफ्तार दुगनी कर दी। 10 मिनट के अंदर दोनों घर के पास पहुंच गए। संस्कृति जल्दी से स्कूटर से उतरी। हाँ यहाँ पे रुको, 2 मिनट बाद आना, पड़ोसी ना देख लें तुम्हें। मैं जाके दरवाजा खोलती हूँ। ओके। संस्कृति ने जल्दी से घर का दरवाजा खोला, फिर हल्की स्ट्रीट लाइट की रोशनी में ध्रुव को इशारा किया। ध्रुव जल्दी से घर के अंदर आ गया। लाइट गुल है क्या? जलाई नहीं,
संस्कृति ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। इतने में ध्रुव ने उसके गले में अपनी बाहें डाल ली। अब लगता है सिर्फ हक से काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं, सिर्फ हग। अच्छा, मेरे घर में तो बहुत दिलेरी दिखाई थी, सीधा कमरे में घुस के दूल्हे को किस कर दिया था। उस वक्त की बात अलग थी। ध्रुव अपने होंठ उसके होंठों के पास ले गया। कैसे, बोलो। वो बस। ध्रुव संस्कृति को किस करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी घर की बेल बज गई।